ओम श्री साई राम। श्री साई सचित अध्याय 30। शिरडी को खींचे गए भक्त वनी के काका वैद, खुशहाल चंद, बम्बई के रामलाल पंजाबी। इस अध्याय में बतलाया गया है कि 3 अन्य भक्त किस प्रकार शिरडी की ओर खींचे गए। कथन। जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश जिन्होंने स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही बहुत सागर भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम क्यों न नमन करें। भक्तों को आत्म दर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साईं जो संत शिरोमणि है, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है, जो कि उनके श्री चरणों की शरण में जाता है, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है। उनके श्री चरणों का संबंध कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जप क्या करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सब प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहती है, उनको तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर अपेक्षा भले ही कर दे, परंतु अनाथों के नाथ प्रभु श्री साई मेरा कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर वे कृपा करे उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्णतः जानकर उन्हें पूर्ण क्या करते हैं, इसलिए भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें सृष्टा प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें बस कष्टों से बचा लें। जो विपत्ति ग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साईं इससे प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री हेमंतपंत कहते हैं कि मेरे प्यारे साईं, तुम तो दया के सागर हो, है तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज ये साईं चरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ थी जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता। जब पूर्ण उत्तरदायित्व साईं ने अपने ऊपर ही ले लिया तो हेमंतपंत को तिल मात्र भी भार प्रतीत न हुआ और न ही इसकी उन्हें चिंता ही हुई। श्री साई ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली है, केवल उनके पूर्ण जन्मों के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशालियों के ताक समझते हैं। नीचे लिखी कथा कपोल कल्पित नहीं, वह विशुद्ध अमृत तुल्य है। इसमें जो हृदयगमन करेगा उसे श्री साईं की महानता और सर्वव्यापता विदित हो जाएगी, परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तक कि नहीं, वन प्रकार प्रेम और भक्ति की अत्यंत अपेक्षा है। विधान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साईं बद्ध सेवक समझते हैं, उन्हें ही ये कथाएं रुचिकर तथा शिक्षाबद्ध प्रतीत होंगे। अन्य लोगों के लिए तो वे निरी कल्पना ही है। श्री साईं के अतरंग भक्तों को श्री साईं लीला कल्पतरु के सदस्य हैं। श्री साईं लीला रूपी अमृत पान करने से अज्ञानी जीवों को मोक्ष, गृहश्रमियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा पर आते हैं। काकाजी वेद। नासिक जिले के वानी ग्राम में काकाजी वेद नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जिन्हें श्री सत्संग की देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हो गए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो बैठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न होगी और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहां तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे विचारने लगे कि ऐसे कौन से ये बाबा हैं जिनकी और देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभवतः वे ही देश्वर के बाबा शिव ही हों। इसीलिए वे पवित्र तीर्थंकर नासिक को गए और वहां रहकर 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निर्वृत्त हो रुद्र मंत्र का जप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्वत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही इंद्रेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था कि शिरडी के से साईं सम्मत से। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाएं। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि कुछ पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं।
और उनमें कोई भिन्नता नहीं। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही उन्मुख संत के दर्शन को जाऊंगा, तो इसे निर्धर्म के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप कौन जाकर दर्शन ले सकता है। उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी देर उत्कंठा संत दर्शन की होगी, तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी, और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी सफलता पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काका जी के संबंध में सचमुच ही हुआ। श्यामा की मान्यता, जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो कि श्यामा के अतिरिक्त कोई ना था। श्यामा बाबा के अंतर भक्तों में से थे। वे ठीक इसी समय वाणी में क्यों और कैसे पहुंचे, अब हम इस पर दृष्टि डालिए। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों में लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद होगी। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रह गए। परंतु जब मृत्युशैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले हुए 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वह लगभग 1 मास वहां ठहरे। श्रीमान बुटी साहब और अन्य लोगों को बतला ले उनके सभी भविष्य प्राय सही निकले, जिनसे सब को पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु पढ़ाता पापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई और अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सोनार को बुलाकर चांदी के 2 स्तन शीघ्र तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तशृंगी देवी आप ही हैं, परंतु बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व उदी लेकर उन्होंने वाणी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंच गए। वह संयोग भी कैसा विचित्र था। काका जी ने उससे उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप यहाँ कहाँ से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से ही आ रहे हैं तो वे एकदम परिमनत हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साईं लीला का वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका जी मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमांशुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन में की अशांति तुरंत ही नष्ट होगी और वे परम शीतलता का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच के दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। उनके ये दृष्ट नेत्र साईं चरणों पर अटक गई और वे अपनी जिया से एक शब्द भी न बोल सके। बाबा की अन्य लीला सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंता और कष्टों को भूल कर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट गए। कुशाल चंद्र हाता निवासी ऐसा कहते हैं कि प्रातः बेला में जो स्वप्न आता है वह बौद्ध जागृत अवस्था में सत्य ही निकलता है। ठीक ऐसा ही होगा, परंतु बाबा के संबंध में समय का ऐसा कोई प्रतिबंध ना था। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तीर्थ प्रकार का सब दीक्षित को तांगा लेकर राहता से कुशालचंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि कुशालचंद से उनकी कई दिनों से भेंट न हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। ये संदेश सुनकर उन्हें मान आश्चर्य हुआ कि और वे कहने लगी कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी ही देर को मुझे जबकि सी आ गई थी, तभी बाबा ने स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध न होने के कारण मैं अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक ही पहुंचा था तब भी आप सामने से तांगे में आते दिखे। वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की ये लीला देख कुशालचंद गदगद हो गए। बम्बई के रामलाल पंजाबी बम्बई में एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाल और बाबा ने
को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम का कुछ भी पता न चल रहा था। उनके श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण वे बड़े असमंजन में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है, और अंत में हुआ भी वैसा ही। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का एक चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र के सदस्य थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साई समर्थ का है, और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी को प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा परलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवन्तु। ओम श्री साई राम, श्री साई सचित। ओम श्री साई राम।